गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में अपन ने पढ़ा था उफ्स के कंसेप्ट के बारे में। अब अपन अलग अलग टॉपिक देखेंगे इनके उफ्स के कंसेप्ट के। सबसे पहला है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी होती है जो एग्जीक्यूट करने के लिए क्लास के डेटा और मेंबर्स को मेमोरी स्पेस इसके द्वारा लिया जाता है कंप्यूटर के अंदर। ऑब्जेक्ट उफ्स कंसेप्ट के अंदर सबसे बड़े जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उनको हम जब डिवाइड करते हैं अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, उनको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल बोलते हैं। ये एक रन टाइम एंटिटी होती है, इसके कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ इसके बिहेवियर होते हैं। ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं? विशेषताएं और बिहेवियर। ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। ऑब्जेक्ट के विशेषताओं को हम डेटा के रूप में डिफाइन करते हैं। किसके रूप में डिफाइन करते हैं? डेटा। और बिहेवियर उसके काम में लेने वाले फंक्शन, इनको हम बोलते हैं डेटा मेंबर और इनको बोलते हैं फंक्शन मेंबर। ऑब्जेक्ट ए और बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑरेंज है आपका एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकती है। ऑरेंज है तो उसकी विशेषताएं क्या है? स्पाइरल शेप है उसकी, कलर क्या है उसका? ऑरेंज है ना। ये तो इसकी विशेषता है। अब इसका व्यवहार क्या है, कैसा है? व्यवहार जूसी है ये, यानी इससे हम जूस निकाल सकते हैं। और स्वाद में क्या है? खट्टा है। स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। तो ये इसके क्या हो गए? बिहेवियर हो गए इसके ऑरेंज के, है ना। तो ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी होती है जिसकी कुछ विशेषताएं और कुछ उसके बिहेवियर होते हैं ऑब्जेक्ट के, है ना। तो उफ्स प्रोग्रामिंग के अंदर जो विशेषताएं होती हैं उनको तो हम डेटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में, और बिहेवियर होते हैं उसको किसके रूप में करते हैं? अपन फंक्शन के रूप में परिभाषित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन के रूप में, है ना। नेक्स्ट है हमारी क्लास। नेक्स्ट कंसेप्ट से आता है उसमें आती है क्लास। क्लास एक टेम्पलेट होती है, ब्लूप्रिंट होती है जिसके अंदर अपन विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। A class is a template oblique blueprint representing a group of object। ऑब्जेक्ट के ग्रुप को हम रिप्रेजेंट जिसके द्वारा करते हैं वो क्या कहलाती है? क्लास कहलाती है। नेक्स्ट है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? कि प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आवश्यक डेटा रिप्रेजेंट किए जाते हैं
और अनावश्यक डेटा क्या रखे जाते हैं, हाइड रखे जाते हैं, है ना। अनावश्यक और उन डेटा की बैकग्राउंड जो डिटेल होती है वो क्या की जाती है, हाइड रखी जाती है अन्य यूजर से या अन्य फंक्शन से। नेक्स्ट है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कैप्सूल से बनाया है। किससे बनाया, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होता है अभी, दो कैप होती है इस प्रकार से, ये अलग कलर की होती है और ये अलग कलर की, यानी दो चीज बंधी हुई होती हैं, दो कैप बंधी हुई होती हैं। तो इनकैप्सुलेशन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें डेटा और फंक्शन को, उससे संबंधित फंक्शन को बाइंड किया जाता है, एक जगह बांधा जाता है, एक जगह रखा जाता है, वो कहलाता है इनकैप्सुलेशन। क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस इन विच डेटा एंड फंक्शन आर ग्रुप्ड इनटू ए सिंगल यूनिट, है ना, कि भाई डेटा मेंबर और डेटा मेंबर फंक्शन दोनों को ग्रुप किया जाता है, एक जगह बांधा जाता है, एक जगह उनको रखा जाता है। ये इनकैप्सुलेशन का एक प्रोसेस होता है। इन एक्सेस कौन कर सकता है, जो उन डेटा को वही फंक्शन एक्सेस कर सकता है जो उसके साथ रैप्ड किया गया है, उसके साथ बांधा गया है, टुगेदर है। ये मान लो डेटा है आपके और ये फंक्शन, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, है ना। अब इस डेटा को केवल ये फंक्शन काम में ले सकता है, इस डेटा को केवल ये फंक्शन काम में ले सकता है, यानी ये फंक्शन है ये इसके डेटा को काम में नहीं ले सकता, ये फंक्शन इसके डेटा को काम में नहीं ले सकता है। परंतु फंक्शन एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि एक ऑब्जेक्ट के फंक्शन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, वो इनसे हाइड रखे जाते हैं। ये इनसे क्या रखे गए, हाइड, एक दूसरे से। नेक्स्ट आपका इनहेरिटेंस। अगला क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिट, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है कि एक टेक्निक है जिसके द्वारा अपन एक क्लास के अंदर जो भी डेटा एंड फंक्शन काम में लिए हैं उनको दोबारा से किसी दूसरे स्थान पे हम काम में ले सकते हैं इनहेरिटेंस की सहायता से। कोई भी प्रॉपर्टी है एक क्लास की, जैसे ये क्लास ए है, हमने क्लास ए बनाई, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको किसी दूसरे स्थान पे दोबारा से काम में लेना हो, जैसे लिखा हमने क्लास बी, क्लास ए। अब इस क्लास बी के जो अपन प्रॉपर्टी है, डेटा और फंक्शन है, वो तो ये क्लास काम में लेगी, परंतु इसको इनहेरिट करके अपन ने बनाया बी क्लास को, ए क्लास को इनहेरिट करके बनाया, तो ए क्लास की जितने भी डेटा एंड फंक्शन है ये क्लास काम में ले सकती है, यानी इसको उत्तराधिकार में मिला है। इसको बोलते हैं अपन चाइल्ड क्लास, और ये क्या कहलाती है, पेरेंट्स क्लास, इसका दूसरा नाम है सुपर क्लास या बेस क्लास। इस सुपर क्लास या पेरेंट क्लास को इनहेरिट करके हमने चाइल्ड क्लास बनाई है, तो जो चाइल्ड क्लास है वो एक क्लास की जितनी भी डेटा और फंक्शन है वो अपने काम में ले सकती है, अपने डेटा मेंबर के अलावा दूसरे भी वो जो एक क्लास के हैं वो काम में ले सकती है। जैसे अपने पेरेंट्स से कोई भी प्रॉपर्टी हमें मिलती है उत्तराधिकार में, तो उनको पेरेंट चाइल्ड्स काम में लेते हैं, और अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उनको भी वो काम में लेते हैं। वही थिंग्स इसमें लागू होती है, इसमें इनहेरिटेंस के अंदर। इनहेरिटेंस इज ए कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास ऑफ थिंग
टू इनहेरिट कैपेबिलिटी आर प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। रीयूजेबिलिटी का थिंक ये प्रोवाइड कराती है, यानी कोई भी डेटा एंड फंक्शन आपने एक बार काम में ले लिया, उसको दोबारा से हम काम में लेने की ये परमिशन हमें इनहेरिटेंस के द्वारा मिलती है। तो ये था आपका इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आपका पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस समझ में आ गया सबके? क्योंकि कोई भी एक क्लास है हमारी, क्लास ए, इसकी जितने भी डेटा और मेंबर हैं इनको इनहेरिट करके क्लास दूसरी बना दी अपन ने बी, और एक क्या बना दी सी। सपोज करो एक पेरेंट्स है, उसके दो बच्चे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी दोनों काम में लेंगे। वैसे ही है, ए क्लास के जो डेटा है वो प्रॉपर्टीज है, डेटा एंड मेंबर फंक्शन ए क्लास के सभी काम मिलेंगे, और अपनी खुद की स्वयं की जो डेटा एंड मेंबर फंक्शन है वो भी ये काम मिलेंगे। उसी प्रकार से सी, ए की सभी प्रॉपर्टी काम मिलेगी और अपनी खुद की है वो भी काम मिलेगी। तो ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, डेटा की रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कराता है प्रोसेस। नेक्स्ट आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक से अधिक रूप में काम में लेना, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म एक प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से हम एक फंक्शन या ऑपरेटर को एक से अधिक फॉर्म में काम में ले सकते हैं। कोई भी फंक्शन या ऑपरेटर है उसको हम एक से अधिक फॉर्म में काम में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे सब नाम का कोई फंक्शन अपन ने बनाया या ऑपरेटर है, मान लो प्लस नाम का, इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा। प्लस, इसकी सहायता से हम दो इंटीजर वैल्यू भी जोड़ सकते हैं, एक इंटीजर एक फ्लोटिंग वैल्यू भी जोड़ सकते हैं, है ना, और दो फ्लोटिंग वैल्यू भी जोड़ सकते हैं, तीन भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये प्लस नाम का एक ही ऑपरेटर है, परंतु आप एक से अधिक तरह की वैल्यू इससे जोड़ सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, एक से अधिक रूप में हम काम में ले रहे हैं, इसके पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। इसी प्रकार से जैसे सम नाम का हमने फंक्शन बनाया, उसमें इंट बी दो इंटीजर वैल्यू जोड़ेंगे। दूसरा हमने मान लो सपोज इंटीजर ए फ्लोट बी, एक इंटीजर एक फ्लोट जोड़ेंगे, है ना। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता है, जैसे अपन ने लिखा 22, 15, ये सभी इंटीजर वैल्यू कहलाते हैं। और अपन ने लिख दिया 2.5, 22.5, ये क्या कहलाएगी, फ्लोटिंग वैल्यू कहलाएगी। जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल पॉइंट का यूज होता है वो फ्लोटिंग वैल्यू कहलाती है ना। एक सीधा सा सिंपल सा एक एग्जांपल है अपन कि भी कोई भी ड्रॉ नाम का एक फंक्शन लिया अपन, ड्रॉ माने बनाना, है ना। इस फंक्शन से अपन सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं अपन, है ना। इस ड्रॉ से अपन ट्रायंगल भी कर सकते हैं ना। ये एक फंक्शन है ड्रॉ नाम से, और कितनी चीज बना रहे हैं अपन, 3 बना रहे हैं। तो एक ही चीज को, एक ही फंक्शन या मेंबर को एक से अधिक फॉर्म में काम में लेना, यूज में लेना, वो क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। सेम नाम का फंक्शन है,
इससे हम अलग अलग चीज़ काम करा रहे हैं, इसमें ओवरलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं इसके ऊपर, अलग अलग काम करा रहे हैं अपन, वो क्या कहलाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो ये थे आपके उसके कंसेप्ट। क्लास ब्लूप्रिंट एक टेम्पलेट होता है जिसमें एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स को हम रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी होती है जिसकी कुछ विशेषताएं और व्यवहार होते हैं। विशेषताओं को अपन प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा मेंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और बिहेवियर उसके फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन से। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस होता है जो डेटा की बैकग्राउंड डिटेल के बगैर आवश्यक इन्फॉर्मेशन हमारे सामने डिस्प्ले करते हैं। यानी अन्य फंक्शन से कोई ऑब्जेक्ट के डेटा हैं वो किसी दूसरे फंक्शन से उनको हाइड रखा जाता है। फिर है इसके बाद आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक कैपेबिलिटी होती है जिसकी सहायता से हम डेटा को रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म एक ही चीज़, एक ही वस्तु या एक नाम को अपन एक से अधिक फॉर्म में काम में लें, वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशन। डेटा और उसके एसोसिएटेड फंक्शन को एक जगह रखना, एक सिंगल यूनिट में रखना, क्या कहलाएगा? इनकैप्सुलेशन। तो ये इसके कंसेप्ट थे, इसके उफ्स के। अब इससे आगे अपन चलेंगे तो इससे आगे आपका आएगा C++ के इंट्रोडक्शन कि इसके अंदर अपन क्या क्या प्रोग्रामिंग के अंदर किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, कैरेक्टर कौन कौन से अपन काम मिलेंगे। ये आगे अब C++ का पोर्शन अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पीरियड में।